शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन उनके पूर्ववर्ती यानी पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक भी कम चर्चा में नहीं है। शिक्षकों की सैलरी काटते थे के पाठक, आज उनकी सैलरी पर ही रोक लगा दी गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। के पाठक से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक के वेतन पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर ये है, दरअसल लगातार छुट्टी पर चल रहे हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। पिछले 3 जून से वो छुट्टी पर गए थे, जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के तौर पर तैनात थे, और उसके बाद से उनकी छुट्टी अभी तक खत्म नहीं हुई है। इस बीच उन्हें शिक्षा विभाग से हटाकर राजस्व विभाग का अपर मुख्य सचिव बना दिया गया, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद सरकार ने फिर उनका विभाग बदल दिया और राजस्व परिषद के अध्यक्ष सह सदस्य के पद पर उन्हें बैठा दिया, यानी स्टंटिंग पोस्ट में उन्हें डाल दिया गया। और अब सरकार की नाराजगी साफ तौर पर सामने आई है। के पाठक ने इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है और बताया जा रहा है कि अब 15 तारीख तक वो छुट्टी पर हैं, 15 जुलाई तक छुट्टी पर हैं। ऐसे में सरकार ने उनका वेतन रोक दिया है। शिक्षकों का वेतन खूब रोकते रहे हैं के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि के पाठक का ही वेतन सरकार ने रोक दिया है। हम आपको बताएं कि जून महीने की सैलरी पर बिहार सरकार ने रोक लगा दी है। 15 जुलाई के बाद ज्वाइन करेंगे, ये खबर आ रही है, तो वैसे में उनकी सैलरी को रोक दिया गया है। हम आपको बताएं कि जो उनकी सैलरी रोकी गई है, जून महीने का जो वेतन वो रोक दिया गया है, और जो वजह आ रही है सामने कि वो अभी तक अपने विभाग में सेवाएं नहीं दी हैं, यानी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में उन्हें दिया गया अपर मुख्य सचिव का पदभार, लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया। और उसके बाद राजस्व परिषद का अध्यक्ष सदस्य बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अभी तक इसमें ज्वाइन नहीं किया है। और इसके बाद अब सरकार ने उनके ऊपर वेतन पर रोक लगा दी है। हम आपको बताएं कि के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, उस दौरान उनके कई फैसलों को लेकर शिक्षकों में नाराजगी देखने को मिली थी। यहाँ तक कि बड़ी संख्या में शिक्षकों के वेतन पर रोक भी लगाई गई थी। इससे कई शिक्षकों ने ऑफ रिकॉर्ड अपनी नाराजगी जताई थी और के पाठक के आदेशों को तुगलकी फरमान कहा था। पाठक के कई आदेशों को मनमाना बताते हुए बिहार विधान सभा और विधान परिषद के सदस्यों ने भी खूब हंगामा किया था। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर सदन में बयान देना पड़ा था। तो के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, तो उनकी काफ़ी कुछ मनमानी देखने को मिली थी, और जिस तरह से वो लगातार शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाया करते थे, लेकिन आज उनके वेतन पे ही रोक लग गई है। सरकार ने रोक लगाई है, बड़ा एक्शन लिया है। अगर यूँ कहें के पाठक के ऊपर सरकार ने जिस तरह से के पाठक को लगातार नया जिम्मा दिया जा रहा है, बावजूद उसके उन्होंने अपने विभाग का कार्य अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, और उसके बाद अब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। हम आपको बताएं कि जब ये प्रकरण चल रहा था, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे के पाठक, 3 जून को वो छुट्टी पर चले गए थे, और छुट्टी पर जाने के बाद नीतीश सरकार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से के पाठक का तबादला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कर दिया था। उनके नाम का नेम प्लेट भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में लगा दिया गया था, लेकिन वहां उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। नेम प्लेट को लेकर भी काफ़ी कुछ नौटंकी हुई थी। नेम प्लेट पहले लगाया गया, बाद में पता चला कि के पाठक ने उस पर आपत्ति दर्ज की, तो वो नेम प्लेट हटा दिया गया। साथ ही साथ विभाग के साइट पर भी उनका नाम अपडेट कर दिया गया था अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तौर पर, लेकिन वहां से भी उनका नाम हटा लिया गया। इसके बाद के पाठक ने ये विभाग ज्वाइन नहीं किया। सरकार ने फिर उनका तबादला किया और राजस्व परिषद के अध्यक्ष पद पर उन्हें बैठाया गया, अध्यक्ष सदस्य, लेकिन अभी भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। जो खबरें आ रही हैं निकल कर कि वो 15 जुलाई तक छुट्टी पर चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब बार बार जिस तरह से वो विभाग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सरकार के आदेशों की अवमानना कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जून महीने की सैलरी उनकी रोक दी गई है। और अब जो बताया जा रहा है कि जब तक वो राजस्व परिषद के अध्यक्ष सह सदस्य का जो पद है वो जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तक उनके वेतन पर रोक
जारी रहेगी। तो आपको थोड़ा सा और भी बताएं डिटेल में कि आखिर राजस्व परिषद है क्या, और जिस तरह से राजस्व परिषद के अध्यक्ष सदस्य के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया है सरकार के द्वारा, वहाँ वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इसे संटिंग पोस्ट के बार बार जिक्र किया जा रहा है कि ये संटिंग पोस्ट है। दरअसल के पाठक के बारे में, उनकी शैली के बारे में सब जानते हैं कि के पाठक चाहते क्या हैं। के पाठक जहाँ भी रहते हैं, जिस विभाग में रहते हैं, उन्हें फ्री हैंड काम करने की आदत है, यानी वो किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते हैं। के पाठक वो अपनी मर्जी से जो है अपने मन माफिक वो काम करना चाहते हैं, और इसमें मंत्री यानी जो उनके विभाग के मंत्री हों या फिर खुद मुख्यमंत्री की दखलंदाजी भी जो है वो पसंद नहीं करते हैं। यानी के पाठक अपने विभाग को पूरी तरह से फ्री हैंड चलाना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में ये जो खबरें आई थी निकल कर उस वक्त जब है कि के पाठक जिद पर अड़े रहें कि जो विभाग मुझे दिया जाएगा, जो भी विभाग, उसमें मुझे फ्री हैंड दिया जाए, नहीं तो मुझे ऐसे विभाग में डाल दिया जाए जहां पर इस तरह की स्थिति ना बने। यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व परिषद का सदस्य उन्हें बना दिया गया, अध्यक्ष सदस्य, या फिर विभाग में पोस्टिंग की बात की गई। तो ये माना गया कि के पाठक ने चॉइस पोस्टिंग ले ली, यानी वहाँ वो जहाँ रहेंगे उस तरह के विभाग में, चाहे शिक्षा विभाग हो या फिर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बात हो, तो वहाँ पर वो फ्री हैंड होकर काम करेंगे, उसमें किसी की हस्तक्षेप वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में उनकी छुट्टी अगर की गई और उन्हें ऐसे ही संटिंग पोस्ट पर डाल दिया गया। शिक्षा विभाग से पहले छुट्टी हुई, उसके बाद उनके हाथ से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी गया, और उसके बाद उन्हें राजस्व परिषद का अध्यक्ष सदस्य बना दिया गया, जो एक संटिंग पोस्ट है। जी हाँ, इसे संटिंग पोस्ट कह सकते हैं। राजस्व परिषद के बारे में थोड़ा आपको बता दें कि बिहार सरकार का ये एक अंग है। यहाँ ऐसे अफसरों की पोस्टिंग की जाती है जिनका सरकार के साथ अच्छा संबंध नहीं होता है, यानी सरकार के साथ तालमेल बैठाकर जो आईएएस अधिकारी नहीं चलते हैं उन्हें राजस्व परिषद में डाला जाता है। ज़्यादातर ये अगर कहा जाए ये इतिहास रहा है, इसे ऐसे ही तरह के जो अधिकारी हैं उन्हें इस पद पर डाला जाता है और यह जो पोस्ट होता है साइडलाइन करना माना जाता है। यानी सरकार, आप आईएएस अधिकारी हैं, आपको हकदार हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आपका जो पोस्टिंग है, आपकी जो पोस्टिंग है वो साइडलाइन है, यानी संटिंग पोस्ट है। तो राजस्व परिषद में का मतलब यही है। हालांकि आपको बताएं कि जो राजस्व परिषद है वह सरकारी कर्मियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है। कर्मियों के प्रमोशन आदि के लिए होने वाली परीक्षाएं आयोजित होती है। इससे इंक्रीमेंट से जुड़ा विभाग है। सीधा सा अर्थ है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व परिषद जो है कर्मचारियों से जुड़ा हुआ कार्यालय है। संटिंग पोस्ट है लेकिन महत्वपूर्ण काम काफ़ी है इसके। तो वैसी स्थिति में के पाठक जो है उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और अब उनके वेतन पर भी रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर यह है। और आपको बताएं कि पिछले दिनों जब नाराज हुए थे के पाठक, जब स्कूल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहते ही वो छुट्टी पर गए थे और उसके बाद से लगातार लंबी छुट्टी पर चल रहे हैं। तो आपको बताएं कि दरअसल उस समय हीट वेव का दौर था और उसके पहले जो भीषण गर्मी पड़ रही थी, जो हीट वेव चल रहा था, बिहार सरकार स्कूल को बंद करवाना चाहती थी, लेकिन के पाठक जो है वो स्कूलों को खुला रखना चाहते थे। शिक्षकों को हर हाल में स्कूल में उपस्थित कराना चाहते थे। इसको लेकर काफ़ी हो हल्ला हुआ और जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई, एक दिन में दिखाया गया कि किस तरह से जो बच्चे हैं हीट वेव के चपेट में आकर बेहोश हो रहे थे और कई स्कूलों में तो हालात बिगड़ गए, कई सारे शिक्षक भी बेहोश हुए, स्थितियाँ काफ़ी बिगड़ गई। तो वैसी स्थिति में स्कूलों को सीधे सीधे हस्तक्षेप करके अब मुख्य सचिव ने सभी डीएम को आदेश जारी किया और स्कूलों को 1 जून से 18 जून तक बंद कर दिया गया। स्कूलों को बच्चों के लिए बंद किया गया, हालांकि शिक्षकों के लिए स्कूल खुला रहा, लेकिन इस दौरान के पाठक सरकार के इस फैसले से नाराज हो गए और उसके बाद छुट्टी पर चले गए। लंबी छुट्टी पर गए और अभी तक नहीं लौटे हैं। उस बीच उन्हें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से हटाया गया। उसके बाद उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया, लेकिन उस पद पर भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया।
फिर वहाँ से भी उन्हें हटा दिया गया और राजस्व परिषद के अध्यक्ष सदस्य के तौर पर उन्हें पद दिया गया, यानी उनका तबादला किया गया, लेकिन उस पद को भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। और बताया ही जा रहा है कि 15 जुलाई तक वो छुट्टी पर चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके वेतन पर रोक लगा दी गई है। यानी शिक्षकों का वेतन बात बात पर रोकने वाले आईएएस अधिकारी के पाठक का वेतन सरकार ने रोक दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।